Assalamu alaikum. I am Liye Nadeem Khan. I am a registered dietitian and clinical nutritionist working at Rainbow Obesity and Eating Disorder. I have 12 years of experience in the field of food and nutrition, and today we are going to discuss about polycystic ovaries यानी कि PCOS और उसका डाइट में क्या रोल आ रहा है, इसके अलावा क्या वजूहात है जिसकी वजह से आजकल की ख़वातीन को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ मीन्स पॉली मीन्स मैनी यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में होना। ओवरीज़ उस जगह का नाम है जहाँ पर ये मसला क्रिएट होता है, और सिस्ट मीन्स पानी की थैलियों का बन जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी की थैलियों का ओवरीज़ में बन जाना इस प्रॉब्लम का नाम है बेसिकली। तो इसकी क्या वजूहात होती है जो हम आजकल की बच्चियों के अंदर देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा हमें नाम सुनने को मिल रहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का वो शिकार हो रही है। तो इसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात में हमारी जो है डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, हमारे लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। जैसे कि आजकल हम देख सकते हैं कि हमारी डाइट के अंदर वाइट शुगर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वाइट फ्लावर बेस यानी कि सफ़ेद मैदे पे मबनी अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लाइफस्टाइल में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, जितना कि पहले बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे अब वही बच्चे इंडोर गेम्स गैजेट्स पे खेल रहे हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से जो है बच्चों में इस प्रॉब्लम को देखा जा रहा है। फिर अब अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो आजकल बच्चों में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उनको उसको मैनेज करना नहीं आ रहा। और जब वो मैनेज उसको नहीं कर पाते तो उनको एक ही रास्ता नज़र आता है कि वो इमोशनल ईटिंग करते हैं और वो ख़ुराक की तरफ अपना हल तलाश करते हैं। और जब ख़ुराक में उनका अपना हल तलाश करते हैं तो रॉन्ग चॉइसेस की तरफ जाते हैं। उनको बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं और उसमें ज़्यादातर उनकी सेटिस्फेक्शन जो होती है वो फूड उसकी फ़ास्ट फूड के साथ हो रही होती है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हमारी यंग गर्ल्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। प्लस ये कि अगर हम उसमें बात करें कि इसमें अब हम किन चीज़ों से के ऊपर फोकस करें तो इससे हम फाइट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों में हमने कॉजेज़ में बात की तो हमने डाइटरी लाइफस्टाइल अपना जो है वो चेंज करना है, अपने स्लीप पैटर्न्स को है हमने बेहतर बनाना है, क्योंकि बेसिकली इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। और इसमें जितने भी आपके सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही होती है। इसी तरह कि आपने देखा होगा कि PCOS की पेशेंट्स को हम मेटफॉर्मिन देते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट के अंदर जिस तरह हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकी भी डाइट के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स की तरह ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इनकॉर्पोरेट करना होता है। और जैसे जैसे इनकी डाइट के अंदर ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को इनकी डाइट के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इनके सिम्टम्स में भी बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये खाली एक डाइटरी डोमेन नहीं है, इसमें गायनोकोलॉजिस्ट का भी उतना ही रोल है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का एक प्रॉपर रोल आ रहा है इसकी ट्रीटमेंट के अंदर। प्लस ये कि अगर आपके बच्चों में या आप में से किसी को ये चीज़ डायग्नोस हो चुकी है तो प्लीज़ इसको लाइट मत लें, इसको टाइम पे डायग्नोस करें, इसकी टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ये आगे इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, ये आगे आपकी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर सकती है, जिसमें थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होना बहुत अहम जो है वो फैक्टर है। तो PCOS को अगर हम टाइम पर नहीं करेंगे ट्रीट तो ये थायराइड की डिसफंक्शनिंग में भी चेंज हो सकती है। यही पेशेंट्स आगे जाके शुगर का वर्स भी इनको लाहक हो सकता है। तो इसमें डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी का, हमारे स्लीप पैटर्न्स का, प्लस हमारी मेंटल हेल्थ, हमने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों का बहुत अहम रोल आता है। थैंक यू सो मच।